नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूँ धर्मेंद्र शुक्ला। आज जनपद सुल्तानपुर के धनपतगंज थाना क्षेत्र में है, धनपतगंज कस्बे में है, ये थाने के पास में ही है। और यहाँ पर कुछ पीड़ित लोग हैं जो कि कोई विश्व हिंदू परिषद का है तो कोई बजरंग दल का है। यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के तमाम क्षेत्रीय वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हम इनसे बात करते हैं, इनकी अपनी समस्याएं हैं, इसको लेकर के यहाँ पर थाने पे डरने जैसा माहौल बनाए हुए हैं। तो आपसे बात करते हैं, क्या समस्या है आपकी? जी, मैं प्रमोद कुमार मिश्रा जी, विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष धनपतगंज, ग्राम पूरे शाही मिश्र पूर्व पत्थर सुमा कला धनपत, सुल्तानपुर जनपद है। हाँ, जनपद सुल्तानपुर। तो मैं सुबह आज करीब 10:30 बजे में थाने में एसओ साहब से मिलने गया, तो हमारे गांव के कुछ लोग वहाँ बैठे थे। तो मैं एसओ साहब का वर्दी पहन रहे थे, अंदर में तैयार हो रहे थे, तो मैं उनके पास चला गया। तो गांव के कुछ लोग बैठे थे, तो उनसे चर्चा करने लगा, हाल चाल हो रही थी। तो वहाँ का एक ईसाई हैं विजय गुप्ता जी और 4-5 पुलिस, ये लोग पता नहीं क्या था, क्या मन में था, ये आए हमको गाली गलौज करने लगे। मैंने कहा भैया गाली क्यों दे रहे हो आप थाने में? आप लोग कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ऐसे किसी सम्मानित व्यक्ति से आप गाली देंगे तो गलत है ना। तो कहीं फिर उन्होंने गाली दिया, फिर कहा मार डालेंगे, गाली दे, माँ बहन की गाली भी देने लगा। तो मैंने कहा ऐसा ना करो। फिर वो उसमें से उठे, बस विजय गुप्ता जी हमको मारने लगे, कुर्सी लेके दौड़े मारने के लिए, और मारे भी, गाली भी दिए, माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली भी दिए और हमारा गला भी दाबे। मैंने कहा ऐसा भैया आप लोग ऐसा अधिकारी है, आप बताइए ऐसा काम कर रहे हैं, ये बड़ा गड़बड़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए अधिकारी को कर्म से। तो फिर भैया हमको मारे और फिर हमने आपको कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मारिए। विधोत मारे, हमको गाली भी दिए, बेइज्जत किए। तो मैं अपना किसी तरह मैं छुड़ा के, एक दरोगा साहब थे वो हमारा बीच बचाव किए, हमको बचाए, चंदमड़ जी थे, उन्होंने हमको बचाया। बीच में दौड़े तो हमारा किसी तरह से जान छूटी। तो फिर मैं भाग के अपना जान बचा के मैं बाहर आया। मैं कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। तो ये बड़ा बहुत गड़बड़ है। तहरीर में आपने लिखा है कि 1-2 सिपाही भी हाँ, 4 सिपाही थे, एक मंगल थे और 3 को तो मैं जानता नहीं, मैं कभी थाने जाता भी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं संजोग बस मैं कहा चलो चलते हैं, मिले आते हैं एसओ साहब से, बहुत दिन हो गया उनको आए हुए, हम भी हाल चाल कर लेंगे, नमस्ते नमस्कार हो जाएगा। यही बात था भैया। मतलब उनको पता लगी कि आप क्यों आए हैं? दरोगा को जानकारी हुई कि आप थाने क्यों आए हैं कि पहले ही मारना शुरू कर दिया? नहीं, एसओ साहब को, जिन दरोगा ने आपको मारा, हाँ। उनको ये पता थी कि आप थाने क्यों आए हो? नहीं, पता नहीं क्या था, क्या बात थी, पता थी कि नहीं थी, वो जाने ना। मतलब पहुँचते ही आपको मारना शुरू? अरे वो पहुँचे बस धनाधन गाली, धनाधन माँ बहन की गाली, हद्दी भद्दी गाली देने लगी। मैं कहा क्यों गाली? आप अकेले थे और कोई साथ? नहीं, हमारे साथ जमुना प्रसाद पांडे भी थे, हमारे गाँव के भी 10-5 लोग थे, बैठे थे। अच्छा, पहले से वहाँ बैठे? पहले से बैठे थे। मैं गया, हम भी उनके पास चला गए। तो ये घटना लोगों ने देखा भी होगा? हाँ, बिल्कुल देखे, हम सब साथ में थे। क्या चाहते हो आप? अरे अब इसमें क्या है, हमारी FIR हो, दर्ज हो। ऐसे कर्मचारी अधिकारी अगर ऐसे जनता के साथ, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ, किसी सज्जन व्यक्ति के साथ ऐसे करेंगे तो बताइए आने वाला समय भविष्य कैसे होगा। सरकार की मंशा है कि क्या नाम है, अच्छा कार्य हो, अच्छा हो, और ऐसे किसी सज्जन व्यक्ति को बदनाम करेंगे, बेइज्जत करेंगे। देश में डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप उन्हीं के कार्यकर्ता दिख रहे हो। मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रखंड अध्यक्ष हूँ धनपतगंज। आपके साथ ऐसा होगा तो योगी सरकार पर भरोसा कब रहेगा? भरोसा है, ऐसा नहीं है, भरोसा नहीं, न्याय तो होगा। हाँ। ऐसा नहीं कि न्याय नहीं मिलेगा। हाँ। वो ऐसे दुष्ट, ऐसे गलत क्या नाम है अधिकारी को तो क्या नाम है कार्रवाई होनी ही चाहिए उनके ऊपर ना जी। अगर किसी सज्जन व्यक्ति को, कोई सामाजिक व्यक्ति अगर चला गया कभी, मान लीजिए किसी कारणवश, तो ऐसे बदनाम करके, ऐसे उसको बेइज्जत करके थाने से भगाया जाएगा, मारा जाएगा, तो बड़ा गड़बड़ है ना, गलत है ये। आपसे इस दरोगा से पूर्व में भी कभी मुलाकात? अरे कोई मुलाकात नहीं थी हमारा, हम दरोगा से कोई संबंध रखते भी नहीं है। हम तो कोई मामला नहीं था? नहीं, हमारा कोई मामला, हमारा किसी से कोई मामला नहीं रहता। ऐसा नहीं है। ठीक, हम किसी मामला एकदम दुखद हुआ। प्रमोद जी हमारे विचार परिवार के अच्छे व्यक्ति हैं और सामान्य शिष्टाचार मुलाकात के लिए, चूँकि सामाजिक व्यक्ति हैं, विश्व हिंदू परिषद का हमारे इस धनपतगंज ब्लॉक में काम देख रहे हैं और शिष्टाचार मुलाकात के लिए यशो से मिलने गए और यह निर्लज्ज विजय गुप्ता दरोगा, इस व्यक्ति ने जो घटना किया
वह एकदम अति निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस व्यक्ति ने मैंने शब्दों में नहीं कहा जा सकता है कितना घृणित काम किया है कि थाना, वह चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, सरकार के समय में थाना में जो भी दरोगा होते हैं, सिपाही होते हैं, वो जनता के मित्र कहे जाते हैं और बिना किसी कारण, बिना किसी बात, बिना किसी से कुछ कहे पूछे सीधे हमलावर हो जाना, यह प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति का दिमागी संतुलन खराब हो गया है और इस व्यक्ति को बर्खास्त कर देना चाहिए। यह पुलिस विभाग में रहने योग्य व्यक्ति नहीं है। तो आप चाहते हैं बर्खास्त कर दिया जाए? नहीं, हम नहीं, इसका कृत्य यह चाहता है जी। हम तो चाहते ही चाहते हैं भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते, पदाधिकारी होने के नाते। किस पद पर हैं दायित्व पर इस समय आप? इस समय हम श्रम प्रकोष्ठ जिले का संयोजक हूँ। तो श्रमिकों के बीच में, गांव गरीब के बीच में काम करने का हमको पार्टी ने आप अवसर क्षेत्र के दिया। भी हैं, जिले में प्रतिनिधित्व कर भी रहे हैं आप संगठन का, तो क्या इस तरह से इनका कृत्य तो कभी आपने और सुना है? नहीं, इस व्यक्ति का भटमई पुलिस चौकी में था, वहाँ पर इस व्यक्ति का यही रवैया रहा। इसको लोगों ने वहाँ पर मारा पीटा और उसके बाद वहाँ से बेइज्जत होकर के हटाया गया। ये बल्दीराय थाना क्षेत्र के वल्लीपुर पुलिस चौकी में था, चौकी इंचार्ज रहा। वहाँ भी इसका यही दुर्व्यवहार, यही रवैया था। इसको उठा करके कुछ दिन लाइन में रखा गया। लाइन में रहने के बाद फिर हमारे धनपतगंज में आ गया। धनपतगंज में आने के बाद ये फिर अपनी उसी हरकत पर चल रहा है। मतलब इनकी पुरानी रवैये है, इस तरह से इसका पुराना रवैया है। हो गया। और शासन को चाहिए कि इसके कृत्यों की जांच करवाई जाए और इसको तत्काल सेवा से मुक्त कर दिया जाए। यह जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति नहीं है। जनता के मित्र पुलिस का जो एक भरोसा होता है, यह जनता का शत्रु बन गया है और इससे कोई व्यक्ति न्याय की उम्मीद करना छोड़ दिया है। इसे कोई व्यक्ति न्याय नहीं पा रहा है और यह अत्यंत घृणित व्यक्ति है। इसके अंदर पशुता की भावना आ गई है। हमने यही चाहता हूँ, दरोगा यहाँ से पब्लिक के बीच में रहने के काबिल है नहीं है। तब से आया है, हयकार मचा के रखा है। तो क्या चाहते हैं फिर ऐसा करके रखा है? तो इसका यही करके करना चाहिए इनके साथ कि ये पब्लिक की सेवा के हिसाब के काबिल नहीं है। माननीय योगी जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में जी एकदम सुशासन है, भयमुक्त है जी। गुंडे तो समाप्त हो गए, लेकिन जो पुलिस के गुंडे हैं ये सज्जन लोगों को चुन चुन के मार रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। क्योंकि मान सम्मान चले जाने पर कुछ वापस आता नहीं है। ये चाहे योजनाबद्ध इन्होंने किया, चाहे किसी जनप्रतिनिधि के इशारे पर किया। हम लोग टारगेट पर थे, इन्होंने लक्ष्य पूरा किया, बेइज्जत किया, मारे पीटे और ललकारा। हमारे गांव आप तो विभाग के कार्यकर्ता हैं, हमारे गांव की महिलाओं को भी गालियां दिया, भद्दी भद्दी जी। तमाम वहाँ जनता थी, उनको भद्दी भद्दी गालियां दिया। आप ही लोगों के सामने गालियां दिया, मारा, कुर्सी उठा के मारा, दौड़ा के मारा, चढ़ बैठा जो है। और 3-4 पुलिस थे, मार मादर चौथ भोसड़ी वालों को, मारो सालों के भाजपा वाले आ गए, इनकी मैया चौथों रफ्तो सालों गेट के बाहर तक ऐसी गालियां दिया। किसी तरह जान बचा रहे। हम लोग दरोगा से गिड़ा रहे थे, दरोगा जी चंदमणि जी बचा लीजिए जान हमारी, दरोगा जी सुब्बा यादव जी जान बचा लीजिए। और सिपाही घेरे थे डाकू, क्या मारो सालों को, जल्दी बाहर करो। मैं एसओ साहब को जल्दी फोन किया, 2 बार किया, साहब जल्दी निकलिए तो मार डालेगा। तब वो निकले के अच्छा पैंट पहन रहा था, किसी तरह जान बची। अब वो लोग अपना कहे सालों कुछ भी करो, पूरे प्रदेश में कहीं रहेंगे और साले जिसको चाहे उसी भाजपा वाले मारेंगे, बेइज्जत करेंगे। तो हम साले गमछा लिए घूमते हो, गालियां दिए, हम लोग डरे सहमे, किसी तरह अशोक पास आ खड़े हो गए, किसी तरह जान बची। तो एसआई विजय कुमार ने मारा पीटा इस तरह? अब एसआई विजय कुमार और 2-3 सिपाही थे। अब चाहे किसी खटियन तो मारे, चाहे किसी नेता के सारे मारे, चाहे पैसा लेके मारे,
क्या आपको उनका इरादा लगता- था बेइज्जत क्या- करने का, उनसे क्या- कुछ मामला नहीं था। क्या आपको लगता है कि यहाँ के थाना अध्यक्ष भी इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे? बिल्कुल, वो उनके एक्शन नहीं समझ में आया अभी तक, क्या एक्शन है। जैसे वो बचाव मुद्रा में क्यों है, सहानुभूति दिखाना चाहिए ना। जनता फरियाद लेके जाएगी, जिसके शासन में जाएगी, जनता मारी जाएगी तो क्या माना जाएगा भाई? माना क्या जाएगा बताइए? आप मालिक हैं घर के, हम आपके दरवाजे जहाँ मारपीट उठे तो हम क्या मानेंगे? हम हमारा संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, क्या मानेंगे? जी जी। हैं? बहुत दुखी हैं हम लोग। तो क्या चाहते हैं? इज्जत लौटती नहीं है। यही चाहते हैं मुकदमा कायम हो। बेइज्जत हो जाने के बाद कोई लौटता नहीं, क्या चाहेंगे? दिन दुखी होकर के या तो आत्महत्या कर लें, एक ही चारा बचा है, केवल आत्महत्या बचा और कुछ नहीं बचा है, कुछ बचा नहीं है। कोई आशा भी नहीं, किसी जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं आया, न कोई पार्टी के पदाधिकारी है, न किसी संगठन का आया। आप मार खाओ, बेइज्जत हो, लात जूता खाओ, केवल बस यही लात जूता खाओ, तो केवल आत्महत्या के अलावा कुछ बचा नहीं है और कुछ नहीं बचा। कौन सी मदद मिलेगी? कह रहे थाना छोड़ चले जाओ, आप लोग दबाव की राजनीति करें, जाइए। तो अब हम लोग चुपचाप भाग गए वहां से, फिर कोई बात गोली मार दे दरोगा, क्या होगा? बात बचीत न कुछ, जब दौड़ा के मार रहे तो गोली भी मार सकते अब हैं। तक की जो हालात हैं, अब तक के जो हालात हैं, ऐसी कंडीशन में अब तक कोई आया नहीं, दरोगा आपका इसमें सुन नहीं रहा है, वहां से आपको खतरा बरकरार बना हुआ है, आगे क्या करेंगे? जान माल खतरा है, ये किसी भी समय हमला कर सकते हैं, किसी समय गोली मार सकते हैं। मैं उच्चाधिकारी तक अगर ये बात जाए तो यही कहना चाहता हूँ कि जान माल बचाएं। सज्जन लोगों की, ईमानदार लोगों की, जो भक्त लोग हैं, जो धर्मज्ञ हैं, जो कहीं किसी मामले में नहीं, उनकी जान बचाएं। जान बचा सके जान बचाएं, नहीं मार डालेंगे लोग, केवल मार डालेंगे और कुछ नहीं करेंगे, मार डालेंगे। मतलब इस तरह पूरा इरादा है, एकदम इरादा है। घूम रहे हैं बाजार में लोग, ये किसी समय मार देंगे, सरकारी स्लेह मार देंगे, जान बचाना मुश्किल है। मतलब पागल हो गए हैं पूरा। बिल्कुल। वलीपुर में मारा इन्होंने, रोहित के साथ हमला किया, कुशा के साथ किया, यहाँ भी सेवराम मारा, वो कहीं भी घूम घूम के मार रहे हैं, किसी को मार डालें क्या पता लगेगा? ये तो हम तो जो भी शासन सत्ता में है उनसे निवेदन है कि अगर जान बचा सके जान बचाएं, बस जान बचाना मुश्किल है। ठीक, कहने में तो शर्म लग रही है जी, क्योंकि हमारा विधायक, हमारा जिला अध्यक्ष, हमारी सत्ता, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, देश प्रदेश केंद्र तक हमारी सरकार है, डबल इंजन सरकार है, डबल इंजन की सरकार जी। है, और कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं दौड़ा दौड़ा कर, थाने के अंदर मारे जा रहे हैं। थाने के अंदर मारे जा रहे हैं। माँ बहन बेटी की गाली खुली दे रहा था दरोगा विजय मतलब गुप्ता जो है, कार्यकर्ताओं को, भाजपाइयों को, कार्यकर्ताओं को 10 महिलाएं भी थी तरसुमा की, जगदीशपुर की, माँ बहन के बोले इनको भगाओ भोसड़ी वालों को थाने से, मारो लाठी लाओ, सिपाही 8-10 और वो दरोगा झूठ के नहीं, केवल गाली गुत्ता दिया कि मारा भी? इतना मारा, कम से कम लातों घुसो गला पकड़ के प्रमोद मिश्रा का और चढ़ लिया था उनके ऊपर। एक दरोगा छुड़ाने का उसको हटाया भाग भोसड़ी के। इस प्रकरण में कार्यकर्ताओं के साथ जो बदतमीजी हुई जी थाना प्रभारी के रहते हुए, जी एसआई जो होता है उनके अंदर में जी, पहला कर्तव्य उनका बनता है कि उनके सपोर्ट में खुले शब्दों में निंदा करके उनके साथ कार्रवाई करें जिम्मेदारी के साथ, और उनकी वर्दी उतारी और FIR भी हो जी। ये यहाँ की जनता और टीम भी चाहती है। कई गांव से ऐसे संदेश आते हैं कि ये बदतमीजी करते हैं आए दिन, और कई कार्यकर्ताओं के साथ किया, जिसे आशुतोष शुक्ला के साथ भी बदतमीजी हुई, इसे विजय कुमार ने किया था इसी ने किया जी। और ये कुछ साइकोलॉजी टाइप का है, हिंदू संगठन के नाम पे और माननीय प्राइम मिनिस्टर जी के नाम पे योगी नाम पे बहुत चुनता है। यहाँ थाना अध्यक्ष कौन है? श्री परवीन यादव जी। अच्छा, और ये विजय गुप्ता जी हैं जिन्होंने जी, मारा है? जी। तो इन लोगों की जोड़ी चल रही क्या है यहाँ पर? ये इनकी दोनों की मिली भगत है, दोनों मिली भगत। यहाँ पे भाजपाइयों के से ये लोग चिढ़ते हैं और हिंदू संगठन से स्पेशल अगर कहीं जातीय ब्राह्मण है तो उससे स्पेशल चिढ़ते हैं। ये घटनाएं नहीं है, क्योंकि इनके आए दिन इनके एसआई बदतमीजी करते हैं, हल्के में करते हैं, धनुकाही करता है, सबसे ज्यादा धनुकाही। ऐसी कोई घटना आपकी जानकारी में है कि क्षेत्र में अनावश्यक मारा पीटा हो? ऐसा एक बार एक महिला का ब्लाउज फटा था जी, संजोग से श्री ओम प्रकाश बजरंगी जी के साथी से मैं रात में 2 बजे करीब आया। वो सुबह महिला बताती है ऐसे घटना घटी है भैया, हमारे यहाँ पुलिस आई। यही दरोगा वहाँ पागल हो जाता है भाजपाओं या कार्यकर्ताओं के नाम पे, और खासकर हिंदू के संगठन के नाम पे। पता नहीं ऐसे पते जिससे लगता है कि ये ओवैसी की तरह भाषा करता है, इतना चिढ़ता है। और खासकर अगर कोई बता दे कि मैं ब्राह्मण हूँ तो स्पेशल उनका शत्रु बन जाता है। ये इनका माइंड गेम, और पर्दे के पीछे इसमें इंचार्ज भी हैं। मतलब इनका भी हाथ है इसमें बिल्कुल, पूरे कृत्य में? बिल्कुल, क्योंकि घटना ये कार्यकर्ताओं के साथ नहीं हुई। स्वयं मैं खड़ा हूँ, पंकज मिश्रा नाम है, ग्राम सेवरा, पोस्ट मांग, जिला सुल्तानपुर। पर वो खुद बदतमीजी किया था मेरे से भी।
जी। और कहता है कि तुम भागो यार, बदतमीज आदमी हो। यही दरोगा। यही दरोगा। हमने कहा, अरे भाई साहब पहले सुनो तो, प्रकरण तो जानो, एप्लीकेशन जिसने दिया उसी की नहीं सुनाई और दूसरे पक्ष से पैसा ले। मैं यहाँ का मंडल अध्यक्ष रह चुका हूँ जी। जिला कार्य समिति रह चुका हूँ, इस पूरे इस ब्लॉक का मैं प्रभारी भी रह चुका हूँ। इतना सब कुछ रह चुके हैं, आपके यहाँ कार्यकर्ताओं की पिटाई थाने के अंदर में दरोगा कर रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? भाई ये तो बहुत ही घृणित काम किया है दरोगा साहब ने, और हम लोग इसके लिए जहाँ तक हो सकेगा न्याय जरूर दिलाएंगे। वहाँ तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं सुनने लायक तो मेरा उत्तर प्रदेश शासन है, मेरा दिल्ली शासन है, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ कहेंगे, वहाँ चिल्लाएंगे, वहाँ रोएंगे। क्या चाहते हैं तो न्याय मिलेगा आपको? अरे भाई हम ये चाहते हैं सबसे पहले तो इनके ऊपर FIR हो, जो दरोगा साहब ने प्रमोद जी को मारा जी, पहला काम ये होना चाहिए, और नहीं होगा तो इसके लिए हम लोग निरंतर, और जब तक FIR नहीं होगा तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ठीक, धन्यवाद। फिलहाल अब तक मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर ने संबंधित दरोगा को निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया है। आपने इन लोगों को सुना, और भाजपा की सरकार होते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं पर इस तरीके से पुलिस का बर्बरता पूर्वक रवैया कहां तक सही है, कमेंट के माध्यम जरूर लिखिएगा। और इन लोगों की मांग है कि मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। तो फिर मिलेंगे, सदा प्रणाम।